Stand by for the time mark. T-minus 35 minutes and counting. Calling P1, switch on the pulsars. 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सकुशल लैंडिंग की और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने तो बने रहिए। C-57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Shah, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है प्रथम चरण SU-39 बूस्टर का नौका सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में मिडिल सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C-57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेप-ऑन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SI-DC टैंक के साथ संयोजित किया जा रहा है। स्टेज आप देख रहे हैं, इसमें न्यूट्रो मोटर्स लगे हुए हैं विद्युतन के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the city launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PS4 being moduled and placed inside the respective road and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. नज़र आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building again there is a clean room provision to safely integrate into the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. P1 tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. The rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Groundlet and airlift strap-ons operating together with the first stage S-139. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंडलेट स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में एयरलेट स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। गाइडेंस के अंतर्गत है। यान की ऊंचाई 20 किलोमीटर
covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. Current altitude of the launch vehicle is 180 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। द्वितीय चरण वर्तमान में अणु उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है इसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We have close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. The Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavana Manirakasha Mandalasya Chakravati Kechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayayo Charkati Charkati Charkati. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe. While the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and Earth. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. Observing sun, the place in between the sun and Earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the Earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment which will pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can range as high as 15 million degrees Celsius. The power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. The halo orbit is a periodic ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is high-energy L1 orbiting X-ray spectrometer or HELIOS, developed by URSE. It is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high-energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in-situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX.
which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. Sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA.